तो आज बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न है जल की 27,000 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई। सवाल में 2 मिलीमीटर दी गई है। जबकि जल का जो पृष्ठ तनाव है जल का पृष्ठ तनाव कितना दिया गया 7×10⁻² न्यूटन प्रति मीटर दिया गया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। जैसा कि आप जानते हैं n छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर के जब एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं, n छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद बनाने में जिस ऊर्जा का जितनी ऊर्जा व्यय होती है व्यय ऊर्जा के लिए संबंधित सूत्र होता है, आप जानते होंगे W = T × 4πr² और कोष्ठक में स्मॉल n की पावर 1/3 - 1। इस तरीके से फार्मूला होता है बच्चों, इसी सूत्र से आपका लगेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न दिया गया, दिए गए प्रश्न में क्या क्या वैल्यू दी गई है, कितनी बूंदे हैं, n बराबर कितना दिया गया 27,000, कितना है 27,000 बूंदों की संख्या है। इन बूंदों से मिलकर के एक बड़ी बूंद बनेगी और उस बड़ी बूंद की रेडियस दी गई बच्चों, रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना मिलीमीटर दिया गया, त्रिज्या दी गई 2 मिलीमीटर त्रिज्या दी गई है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मुक्त ऊर्जा ज्ञात करना है। और क्या दिया गया, मुक्त ऊर्जा से पहले पृष्ठ तनाव का वैल्यू कितना दिया गया 7 × 10⁻², यानी कि T कितना दिया गया 7 × 10⁻², न्यूटन प्रति मीटर। ये सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय ऊर्जा का वैल्यू ज्ञात करना है। पृष्ठीय ऊर्जा जानते हैं आप, W = तो सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र पर ध्यान देंगे। सूत्र आपका लगेगा W = T × 4πr² में n की पावर 1/3 माइनस का 1 हो जाएगा। W बराबर कितना लिख सकते हैं, T का वैल्यू दिया गया सवाल में, T का वैल्यू दिया गया 7 × 10⁻², में 4π। पाई का वैल्यू आप ऐसा रखेंगे जिससे 7 कैंसिल हो जाए, 7 का वैल्यू 7 कट जाए, तो पाई का मान होता है 22/7 में कैपिटल R² और कैपिटल R क्या है, एक बड़ी बूंद का रेडियस है, वो कितना दिया गया 2 मिलीमीटर। इसको सर्वप्रथम आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो कैपिटल R की जगह इसको पुट कर देना है, 2 × 10⁻³ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, का है क्या होल स्क्वायर है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, n का वैल्यू कितना दिया गया, n का वैल्यू दिया गया 27,000 की होल पावर कितना 27,000 की पावर कितना है 1/3 दिया गया, कितना है 1/3 माइनस का कितना हो जाएगा -1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, W बराबर कितना लिख सकते हो आप 22 से हो जाएगा 2288 गुणे में 10 की पावर कितना -2 में 2 का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और पावर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा -6 और इनटू में क्वेश्चन में 27,000 की पावर 1/3 -1 माइनस कितना लिखा है -1। ध्यान देना बच्चों, 27,000 का घनमूल है ये, 27,000 का 1/3 का मतलब घनमूल, 27,000 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो 27 का घनमूल आप जानते हैं कितना होता है 3 होता है। इसी में ऐड क्या है 1000 और 1000 का घनमूल कितना होता है 1000 का घनमूल कितना होगा 10 कितना होता है 30, यानी कि 27,000 का घनमूल कितना हो जाएगा 30 और माइनस का कितना है 1, माइनस का कितना दिया गया 1 दिया गया। W बराबर कितना लिख सकते हैं 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 4 के 32 का 2 हासिल कितना हो जाएगा 3 और 4 के 32 और 3 कितना होता है 35, गुणे में कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6 2 8 और गुणे में कितना बचेगा, गुणे में बचेगा 30 माइनस का 1 लिखा है, कितना लिखा है 30 माइनस से 1 जाएगा, 30 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 29 बचेगा, 29
यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं W बराबर कितना हो जाएगा 352 गुणे में कितना 29 गुणे में कितना 10 की घात माइनस का 6 दो कितना हो जाएगा 8। अब आपको क्या करना है 352 में मल्टीप्लिकेशन कर देना 29 का 9 दूनी 18 का कितना 8 और 9 गुना 45 से कितना होता है 46 और 9 तिया 27 कितना बचा था 4 27 4 कितना 31 गुणे में 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 तिया 6 कितना हो जाएगा 7 8 6 4 10 यहाँ कितना था 2 पंचे 10 ठीक है 6 4 10 एक बचा था एक कितना हो जाएगा 2 और 7 3 कितना 10 तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे W बराबर कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 10,208 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 कितना आंसर आ जाएगा जूल। इस तरीके से बच्चों हम छोटी छोटी बूंदों को जब बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं तो बड़ी बूंद का जो निर्माण करते हैं तो या बड़ी बूंद बनाते हैं ये छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर के जब एक बड़ी बूंद बनाते हैं तो उस बड़ी बूंद के लिए संबंधित सूत्र की सहायता से W बराबर 3 × 4 पाई r स्क्वायर कोष्टक में n की पावर बटा 3 इसका मतलब होता है घनमूल माइनस का 1। इस फार्मूले की सहायता से आप पृष्ठीय ऊर्जा जो मुक्त ऊर्जा होता है मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है इस तरीके से सवाल लगेंगे। ठीक है।